This conference will now be recorded. Okay, so the recording has been start. तो जिन लोगों को चाहिए रिकॉर्डिंग मेरे से पिंग कर लेना, मैं आपको बता दूंगा रिकॉर्डिंग। वैसे जो लोग रेगुलर स्टूडेंट होने वाले हैं मेरे अभी कुछ टाइम बाद, तो उनको तो मैं ही कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोगों ने कल बेसिक कमांड्स पे काम किया था कि लाइन, सर्कल, ट्रिम, मिरर। एक कमांड हमने करी थी एरे, एरे में जिसमें मल्टीपल चीजें घुमा रहे थे। फिर हमने सीखा एंगल पे कैसे आना है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि कॉपी कैसे करते हैं, छोटी सी कमांड थी कॉपी की, सीओ। फिर थ्री के अंदर हमने देखा कि कैसे हमें चीजों को करना है, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड मतलब किसी भी चीज को खींच के थ्री में बना देना। और फिर थ्री के अंदर ही हमने देखा कैसे हमें एक दूसरे चीजों को काटना है, सब्सट्रैक्ट करना है। फिर हमने सीखी थी अभी कमांड रिवॉल्व, और उसी के अंदर हमने कमांड सीखी थी ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स चीजों को आपस में जोड़ देना, लाइन को, ठीक है, एक लूप बना देना। तो हमने ज्वाइन कमांड पे भी काम किया था। ओके, तो अब इन सब कमांड्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी कमांड आपको और बताने जा रहा हूं, देख लो। सपोज, और उससे पहले हमने जाना था कि देखो इसको बोलते हैं आपका ऑर्थो मोड। ठीक है, ये हमारा ऑर्थो मोड है, इसको मैं ऑन कर रहा हूं। जैसे मैंने किया अभी आपका एल एंटर, और एल एंटर करके मैंने एक लाइन बनाई, सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कैसी भी। ठीक है, अब देखो अगर इस लाइन के ऊपर या नीचे मुझे एज इट इज एक लाइन और बनानी हो, ध्यान सुनो मेरी बात को। अगर इस लाइन के ऊपर या नीचे मुझे एज इट इज एक लाइन और बनानी हो, तो उस चीज को बोलते हैं ऑफसेट। द कमांड इज कॉल्ड ऑफसेट। तो ऑफसेट कमांड मतलब इस लाइन के जैसी इतनी लंबी एक लाइन, इससे 1 इंच ऊपर या 1 इंच नीचे, कितने भी इंच, 1 इंच तो मैंने ऐसे बोला आपको एग्जांपल देने के लिए, तो उस कमांड को बोलते हैं ऑफसेट, ओ। द कमांड फॉर द ऑफसेट इज ओ। ओ एंटर करना है आपने, और ओ एंटर करके ये पूछता है कि ऑफसेट डिस्टेंस कितना करना चाहते हो ऑफसेट। मैंने बोला मुझे करना है 5। एंटर, यहाँ क्लिक करो, आप देखोगे कि 5, चलो 5 कम हो गया, दोबारा देखो, ओ एंटर, मैंने बोला 50 एंटर, यानी 50 लाइन आपकी हो जाएगी ऑफसेट। या तो नीचे देखो, नीचे बन रही है, माउस को नीचे कर लो, और ऊपर करना है तो या तो माउस को ऊपर कर लो। ये देखो, ये बन गई आपकी लाइन ऑफसेट 50। ठीक है, दोबारा देखते हैं इस कमांड को। ऑफसेट कमांड के लिए हमने पुट किया ओ एंटर, हमने बोला कितना दूर का बनाना है, हमने इस बार बोला 20 बोल देते हैं, 20 एंटर। आप लाइन पे क्लिक करो, 20 या तो ऊपर या नीचे। तो इस कमांड को बोलते हैं हमारी ऑफसेट कमांड। तो आज ऑफसेट कमांड का यूज है, इसीलिए मैंने आपको बताया। चलो ठीक है, एक छोटी सी कमांड और है जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा जब हम काम स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं ये बनाना, आप सब लोगों को अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फ्लोर प्लान। ठीक है, बहुत इजी है सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड वालों के लिए, और मैकेनिकल वाले देख लो, आपके काम की चीजें समझ में आएगा, कोई वो नहीं है कि आपकी आउट ऑफ यूज है। तो इसको बोला जाता है फ्लोर प्लान। किसी भी घर को जब आप बनाते हो सिविल में, तो इस तरह से हम घर की डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, ऑटोकैड देखो सेम है, कमांड सेम है ऑटोकैड सबके, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे सिविल का हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपने देखा ये क्या लिखा आ रहा है, 14 फुट 6 इंचेस, 14 फुट 6 इंचेस, 10 इंच 6 इंच, 6 फुट 4 इंच, 4 इंच, 13 फुट 4 इंच। इस तरह से पूरी की पूरी इसमें डायमेंशन आपको मेंशन कर रखी है। तो यानी इसको बोला जाता है आपका फ्लोर प्लान। प्लान मतलब कोई भी आपका घर का नक्शा बनेगा तो उसको हम बोलेंगे आपका फ्लोर प्लान। तो चलो, अब फ्लोर प्लान के ऊपर हम काम करना स्टार्ट करते हैं, कैसे हमको फ्लोर प्लान बनाना है। ठीक है, चलो, तो क्या करना होता है, फिलहाल सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना ऑटोकैड ओपन किया, और एक चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी भी अगर आप फ्लोर प्लान बनाते हो ऑटोकैड में, ऑटोकैड ही बनता है वैसे फ्लोर प्लान, तो आपको हमेशा टॉप व्यू लेना होता है, टॉप व्यू। ठीक है, आप यहां से तो आप थ्री की जगह, सॉरी, यहाँ से आप थ्री बेसिक में आपको आना पड़ेगा वैसे। ठीक है, क्योंकि थ्री की कमांड वहीं खुलती है, लेकिन फ्लोर प्लान हमेशा टॉप व्यू बनता है, इस बात को याद रखना। अब इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि सपोज करो कोई घर बन रहा है, ठीक है, उस घर की अभी छत नहीं लगी, जिसको बोलते हैं लैंटर या रूफ। ठीक है, वो लगा नहीं है अभी। आप एरोप्लेन से हो या आप ड्रोन के ऊपर कैमरा से आप घर को देखते हो, बिल्कुल उस घर के 90 डिग्री में आके देखते हो उस घर को, जिस घर में भी रूफ नहीं है। तो आपको क्या दिखता है, सिर्फ लाइन दिखती है ना। पूरा पूरा घर थोड़ा दिखेगा आपको, भले घर की बिल्डिंग बन गई है, मैं कह रहा हूँ घर की दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन आप टॉप पे जाके देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको बिल्डिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि आपका टॉप व्यू है, सिर्फ आपको दिखेंगे लाइंस।
तो इसीलिए उस तरह को बोला जाता है आपका फ्लोर प्लान। बहुत ही आसान है फ्लोर प्लान बनाना ऑटोकैड के अंदर। चलो मैं अभी डायमेंशन वगैरह सेट कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिस डायमेंशन में है उसी डायमेंशन में मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ऑर्थो मोड मेरा ऑन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डन एल एंटर। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ फिर से। मैंने किया एल एंटर, एल इज द कमांड फॉर लाइन। ओके, एल एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको कर दे रहा हूँ आपका राउंड अबाउट 2000। और अभी आपको पहले बता रहा हूँ मेरी डायमेंशन जो है ये अभी आपकी मिलीमीटर्स में है। ओके, देन मैंने 2000 आपको यहाँ कर दिया। सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब हम एक्चुअल फ्लोर प्लान बनाएंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम पे आपकी ड्राइंग होगी, जो हमारे कस्टमर की, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। और मैंने ये भी कर दिया आपका 2000। ओके, जस्ट ये एक आपका समझाने के लिए है। ठीक है, एक्चुअल फ्लोर प्लान बनाने के लिए आपको थोड़ा सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है कि मतलब कितना आपका एरिया है, कितना सेटिंग क्या क्या है, इंचेस में आप आओगे, क्योंकि आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग में सारी चीजें आपके फुट और इंच में ही होती हैं, है ना। तो फिलहाल मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ एक मिलीमीटर में, तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना इस चीज को। ठीक है, चलो अब यार मैंने बोला कि ये तो हो गया मेरा एक आउटर रूम का आउटर सेक्शन। ठीक है, और अब इस आउटर सेक्शन के लिए मैंने क्या करना है, इसमें कमरे करने डिजाइन। तो मैंने किया अगेन एल एंटर। और आपको इतना पता है कि एल एंटर करते ही मेरे पास ऑप्शन आता है कि इस लाइन के मिड पे आने का। याद आया कल बताया था ये मिड पे आने के लिए, देखो मिड पे। तो मैं क्या करता हूँ, मिड से एक लाइन खींच देता हूँ आपकी करीब करीब 800 की। ओके, और इसको मैं लाके जोड़ देता हूँ, इसको यहां से मैं पूरा आर पार कर देता हूँ, फिर करता हूँ ट्रिम और इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, अगेन करता हूं एल एंटर। अब यहां से एक लाइन खींचता हूं, आर पार करता हूं, ट्रिम एंटर, टी आर डबल एंटर कमांड डाल के इसे काट देता हूं। देखो जिसको कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछना, ठीक है, तुरंत बताऊंगा आपको डाउट जो भी होगा। अब इसके बाद यार मैंने बोला कि मुझे रूम तो मैंने बना दिया, इस रूम में मुझे डोर देने हैं। तो डोर देने के लिए मैंने क्या किया, मैं रैंडमली काम कर रहा हूं। तो मैंने यहां से आपकी एक लाइन खींच दी, यहां से ऐसे एल एंटर करके, एन एल एंटर करके मैंने लाइन यहां से यहां खींच दी एक, और ट्रिम कमांड डाल के मैंने इतने को काट दिया। आपको पता है कि इतने को काटने के लिए मुझे लाइन खींचनी ही पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपकी लाइन खींची। ठीक है, इसको किया मैंने डिलीट और इसको किया मैंने डिलीट, एक रूम तो ये हो गया। सिमिलरली मैंने रैंडमली यहां से आके लाइन खींच दी और एक लाइन मैंने यहां से आके खींच दी, एल एंटर। ठीक है, क्यों खींची, ताकि मैं इतने सेक्शन को ट्रिम कर सकूं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, बड़ा आसान है। फिर मैंने इसको मारा आपका डिलीट, देन इसको किया मैंने आपका डिलीट। क्लियर इतना। अब यार जो मेन हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस में चलो इसको मानता हूं, तो एंट्रेंस पे भी क्या करता हूं, मैं एक डोर बनाता हूं थोड़ा बड़ा। और देखो अभी डोर का जो डायमेंशन है मैं एकदम रख रहा हूँ, रैंडम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी कुछ ऐसा वो नहीं है कि प्रॉपर मेरे पास प्लान है, इसीलिए मैं डोर का डायमेंशन रैंडम रख रहा हूँ। चलो यहां से अंदर आए, ऐसे ऐसे करके ऐसे आगे, चलो एल एंटर किया। अब मैंने यहां से आर पार करा, इसको आर पार इसलिए कर रहा हूं ताकि आसानी हो जाए, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। एल एंटर करके ट्रिम कर दिया, एंड देन मैंने एक लाइन यहां खींच दी, टी आर डबल एंटर, इसको मैंने कट कर दिया। आ रहा समझ में, कुछ समझ में आ रहा होना है, कुछ इतना डाउट तो नहीं है कि ऐसे ऐसे अंडर एंट्री करी हमने तो ऐसे करके रूम हो गया। चलो थोड़ा और इसको बनाते हैं बेहतर। एक मैंने ऐसे कर दिया आर पार। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं सब कुछ रैंडमली काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डायमेंशन नहीं है अभी, होती तो मैं आपको करके दिखाता, लेकिन बहुत देर हो जाती है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑटोकैड बड़ा आसान होता है, बट थोड़ा लेंदी होता है। थोड़ी देर में गियर बनाना सिखाऊंगा, तब मैकेनिकल वाला देखना। फिलहाल किसी ने कुछ लिखा हुआ है, चलो ठीक है, किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछो, मैं देखते रह रहा हूँ। चलो अब मैं मानता हूँ कि मैं यहां से ऐसे अंदर एंटर किया, मैंने ऐसे अंदर एंट्री करी, एक रूम ये आया, फिर इस रूम के जाने के लिए ऐसे बन गया। और यहां से थोड़ा ये ऑड लग रहा है, तो एक काम करते हैं, ये ऑड लग रहा है तो एक काम करते हैं, एल एंटर करके, यार मेरा ये ना ये खुल जा रहा है बार बार आपका, एल एंटर करके इस पॉइंट से यहां तक आ जाते हैं और ट्रिम कमांड डाल के इसको काट देते हैं। ठीक है, एंड देन ट्रिम कमांड डाल के इसको भी कट कर देते हैं। ओके, चलो अब मैंने बोला कि ये ऐसे करके मैं एंटर किया,
और एक छोटा सा मैं यहाँ बना देता हूँ, कुछ दरवाजा यहाँ बना देता हूँ हल्का सा, ये कर दिया मैंने, ठीक है। आया समझ में कुछ सवाल? चलो ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि ये मेरा फ्लोर प्लान है, अभी पूरा नहीं बनना, सिर्फ समझो बात को, अभी क्या कह रहा हूँ। अब यार इस फ्लोर प्लान को क्या करता हूं मैं, इस फ्लोर प्लान में एक डालता हूं कमांड जिसे बोलते हैं आपका ऑफसेट। अभी सिखाया था मैंने आपको ऑफसेट, बट ऑफसेट कमांड डालने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप फ्लोर प्लान में चीजों को मेंशन करोगे। ओके, तो इसके लिए कमांड होती है टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब लिखना चीजों को, तो टेक्स्ट की कमांड होती है, या तो लिख दो आप TEXT या कर दो MT। MT मीन्स मल्टी टेक्स्ट। क्लियर? MT एंटर किया। MT एंटर करने के बाद याद रखो MT मल्टी टेक्स्ट, अगर जो लोग लिख रहे हैं अपनी कॉपी में वो लोग लिख सकते हैं, MT मीन्स मल्टी टेक्स्ट। आपने MT कमांड डाली, कमांड डालने के बाद आपने एंटर करा और आपको ये प्लस साइन बना आ जाएगा। इट मीन्स कि आपको कुछ करना है, आपने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया पे ऐसे, ठीक है। इस बॉक्स को बनाने के बाद आप देखोगे अपनी स्क्रीन में कि आपके सामने कुछ खुला है इस तरीके का। इसमें आपने कैप लॉक ऑन करा, आपने लिखा रूम 1 और आपने इसको चूज करा, बोल्ड करा, वही अपनी हमारी विंडो वाली फंक्शन है जो होता है MS वर्ड में। इसको मैंने बोल दिया 10, एंटर। ओके एंड क्लोज करा मैंने इसको। चलो अभी आया नहीं, जस्ट जस्ट वेट वेट वेट, MT एंटर, यहाँ पे बनाया मैंने, मेंशन किया ROOM रूम 1, चूज किया, बोल्ड 20, एंटर, क्लोज किया। ये देखो दिखाया रूम 1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 20 थोड़ा छोटा हो रहा है, इसे ना 50 या 60 करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। MT एंटर, यहाँ ड्रॉ अ बॉक्स एंड टाइप ROOM रूम 1 एंड चूज करो, वही विंडो वाला फंक्शन है जो आप करते हो उसमें। मेक इट 80 कर दे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंटर, क्लोज द टेक्स्ट एडिटर। दिस टाइप से आप लिख सकते हो रूम 1, अगेन MT, और यहाँ पे आपने एक बॉक्स बनाया और यहाँ पे लिखा आपने रूम 2, चूज किया आपने इसको। देन अभी सबको 80 कर देते हैं, हम 80 कर देते हैं। जो टेक्स्ट आ रहा है ना, टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना तो कर सकते हो, ये रहा। अब लाल पीला थोड़ा अजीब लगेगा, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके 80, एंटर, क्लोज द एडिटर, रूम 2। अब मैंने इसको बोला दिस इज आवर स्टोर रूम, तो मैंने क्या लिखना है, अगेन MT मीन्स मल्टी टेक्स्ट, एंटर, ड्रॉ बॉक्स हेयर, एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं एंड जस्ट राइट STORE, स्टोर ROOM, स्टोर रूम, एंड चूज करते हैं इसको, बोल्ड कर लेते, सॉरी अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया, 80 कर दो। 80 आपकी मर्जी जितना कर लो, मैं 80 कर रहा हूँ एंड क्लोज। आया समझ में? तो इस तरह से आप इसमें टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हो जो कि जरूरी होते हैं। फिलहाल मैं आपको टेक्स्ट लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब आगे टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूँ, सिखा तो मैंने दिया आपको, फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं इस रूम वगैरह को मार रहा हूँ अभी आपका डिलीट, डिलीट एंड डिलीट, ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलो इसको 3D में करते हैं कन्वर्ट। बट यार 3D में ना एक कन्वर्ट ऐसे नहीं होगा, 3D में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक क्लोज लूप का बनाना पड़ेगा, क्लोज लूप। समझो मेरी बात को, if you want to convert this drawing into 3D then we have to firstly make it a closed loop। और अभी ये closed loop नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है। तो क्या करते हैं, यूज अ कमांड O एंटर। O मीन्स ऑफसेट, अभी बताया था मैंने आपको, आप कमांड डालिए O एंटर, जस्ट यूज अ कमांड O एंटर, और ऑफसेट करते हैं 20 आ रहा बाय डिफॉल्ट, एंटर। यहां से अंदर ले आते हैं 20, इसको 20 छोटा हो रहा है थोड़ा, और उसको करते हैं मोटा करते हैं, O एंटर, इस बार से कर देते हैं 30 कर देते हैं, ठीक है 30। यहां से ऐसे ले आए, यहां से इसको ऐसे ले आए, देखो सबको आपको करना ऑफसेट, कमांड आपको एक ही बार लगानी है, O एंटर वाली, बार बार नहीं लगानी है। ओके ये देखो सिंपल समझ में आ रहा है ना। जिसको ये अलग का समझ नहीं आया मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट समझना जरूर।
ऐसा नहीं कि 3 घंटे 1 घंटे बैठे टाइम वेस्ट करा, कुछ देखा नहीं, खाली कहानी देखी है, समझ कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किसी को इस स्टेप में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड टाइम दे रहा हूँ इसके लिए। ऑफसेट कमांड में मैंने क्या किया, just giving you time of 30 seconds. If anyone have any query and doubt on this offset command, what I have did, so he and she can ask a question here. If not, I will go further. Okay, दीपक उपाध्याय प्लीज पूछिए। यू कैन ओपन योर माइक ऑल्सो अगर आप पूछना चाहते हैं तो, अदरवाइज चैट बॉक्स कोई इशू नहीं है। दीपक जल्दी। थोड़ा वेट करते हैं, दीपक उपाध्याय कुछ सवाल पूछ रहे हैं आई थिंक। सर ये चीज आप दोबारा बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, श्योर यार, बिल्कुल बताएंगे। चलो देखो क्या हुआ, कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंट्रोल जेड का मतलब मैं बैक आता हूं। अब देखो मैं बैक आया। ऑफसेट का मतलब पता क्या होता है? ऑफसेट का मतलब होता है, दीपक ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑफसेट का मतलब होता है कि जैसे मेरी ये लाइन है ना, ये देखो ये लाइन है, इस लाइन के अगल में या इस लाइन के बगल में, लेफ्ट में या राइट में, एक एज इट इज लाइन मुझे और बनानी है ऑफसेट करने के लिए। समझो मेरी बात को? इस लाइन के अगल में या बगल में मुझे एक एज इट इज लाइन बनानी है ऑफसेट करने के लिए, इस चीज को बोलते हैं ऑफसेट। और मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, ये मैं आपको अभी अभी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इस बॉडी को 3D में कन्वर्ट करना है, और 3D में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको बनाना पड़ेगा एक क्लोज लूप। क्लोज लूप यानी बंद करके बंद लूप बनाना पड़ेगा। हालांकि अभी ये मेरा 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये बेकार होगा। अगर आपको 3D में से कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मेक अ क्लोज लूप, ठीक है। अब क्या होता है क्लोज लूप, 2 मिनट टाइम दो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी इसको बोलते हैं ऑफसेट, मतलब आगे बनाना है इसके पीछे बनाना। इतना क्लियर? चलो अब देखते हैं। मैंने किया ओ एंटर इज द कमांड फॉर द ऑफसेट। देखो इसमें हम ज्वाइन यूज कर सकते हैं, आपने सही बोला, ज्वाइन हम इसमें यूज कर सकते हैं, बट देखो इशू क्या आएगा ना, अगर आपने इसमें ज्वाइन कमांड यूज कर दी, किसी ने लिखा अभी कि ज्वाइन यूज कर सकते हैं, देखो ज्वाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन तो हमें उसके बाद भी करना है, ज्वाइन तो हमें करना है बाद में। तो लेकिन ये देखो यहाँ से ना ऐसे क्लोज लूप नहीं है ये, इस क्लोज लूप आप एक काम करते हैं, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो, और 1-2 मिनट आप देखो, आपकी समझ में आ जाएगा। आई एम डैम श्योर कि मैं जो अगला स्टेप करने जा रहा हूँ, श्योरली उससे आपके डाउट दूर हो जाएंगे। ओके चलो देखते हैं फिर। हाँ तो मैंने किया आपका ओ एंटर 30 एंटर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं इसको ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। बस फिलहाल जानो, ऑफसेट का मतलब होता है कि इसको आगे पीछे बनाना है इसके। जस्ट गिव मी 2 मिनट, अभी समझा दूंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वैसे ये स्टेप के अलावा भी और बहुत से स्टेप हैं, जब आप करोगे ना क्लास वगैरह, तब मैं आपको बताऊंगा कि इतना बड़ा स्टेप करने की जरूरत भी नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके हैं, ठीक है। देखो मैंने ये किया, ये करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रॉस बना आ रहा है ना एक्स्ट्रा लाइन, मैंने कमांड डाली टी आर डबल एंटर ट्रिम, ये काटा, जस्ट वेट, टी आर डबल एंटर, ये कट किया मैंने, ये कट किया, यहां से मैंने ये कट किया। आप ध्यान से देखो अपने स्क्रीन में क्या कट कर रहा हूं, ये कट किया मैंने, ये कट किया, ये कट किया, जूम कम किया मैंने, फिर दोबारा मैंने जूम बढ़ा के ये कट कर लिया, ये कट कर लिया, ये कट कर लिया। ओके मैंने यहां से ये कट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी, ये भी, थोड़ा और जूम बढ़ाया कम किया, ये कट कर लिया। ओके ये उड़ा दिया मैंने, ये भी उड़ा दिया, ये भी कट किया, ये भी कट किया। ओके देन थोड़ा बढ़ाता हूँ जूम, यहाँ पे ये इसको कट करता हूँ, इसको इसको यहाँ से मैंने ये कट किया, मतलब पूरा क्लोज लूप करना है इसको भी, समझ जाओ, समझ जाओगे आप, 2 मिनट और देखते रहो, सारे डाउट दूर हो जाएंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सब कट हो गया। अब देखो जहां से ओपन है ना, मैंने खाली यहाँ पे एल एंटर करके इनको ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, एल एंटर, अगेन एल एंटर, बार बार कमांड डालनी पड़ेगी आपको फिलहाल अभी, क्योंकि मल्टीपल जगह है वो अलग अलग। एल एंटर, यहां से यहां बंद किया, ओके एल एंटर, यहां से यहां बंद किया, एल एंटर, ये बंद किया, एल एंटर। अभी आ रहा है समझ में, और आई थिंक बहुत से लोगों को मेरी बात समझ में आ भी गई अब तक कि मैं क्या कर रहा था और क्यों मैंने ऐसा किया। आई थिंक आ गई होगी, जिनको नहीं आई थी अभी यूज करें, वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब देखेंगे। आया समझ में मैंने क्या किया, देखो
ये बनाना चाह रहा हूं मैं, ये बनाने के लिए मैंने ये किया, ऐसा किया। मुझे एक क्लोज लूप चाहिए, देखो क्लोज लूप पूरा है ये यहाँ से अगर आप अंदर इसके अंदर घूमोगे अगर आप ना यहाँ पे, तो आप इसके अंदर फंस जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे कभी भी। ठीक है, यानी ये क्लोज लूप है। और हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं लाइन कमांड की हेल्प से इसको बिना ऑफसेट करे कर सकता था, लेकिन आप ध्यान से सोचो यार कितना लंबा होता ना, कि पहले मैं यहाँ से ऐसे छोटा सा आता, फिर ऐसे आओ, फिर ऐसे ऊपर आओ, फिर गिनो, ऐसे ऐसे करके आओ। मुझे ये वाला स्टेप आसान लगा। अभी इस स्टेप को करने में 10-15 मिनट इसलिए लग गए क्योंकि मैं आपको भी समझा रहा हूँ, वरना अगर मैं करने बैठते, आप करने बैठे तो 3 मिनट का काम नहीं है, 3 से 4 मिनट सब बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ बनाना था, ऐसा कुछ बनाना था मुझे, तभी मैंने इसको यहाँ पे ऐसा किया। आप क्लियर है डाउट सबके? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें कमांड लगाएंगे आपका ज्वाइन, जे एंटर, जे एंटर करके ज्वाइन करते हैं, सबको चूज कर लेंगे एंड देन एंटर। ठीक है, दोबारा लगाएंगे ज्वाइन कमांड, एक बार में ज्वाइन नहीं होता, एंटर। ठीक है, अब ये हमारा ज्वाइन हो चुका है, क्लियर। अब क्या करना है, अब हम इसको करेंगे आपका एक्सट्रूड, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एक्सट्रूड करेंगे तो ये सब 3D की कमांड होती है एक्सट्रूड। क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ से टॉप पे क्लिक करेंगे, टॉप पे क्लिक करेंगे और लेकर आ जाएंगे इसको SW आइसोमेट्रिक पे। ये देखो मैं थोड़ी देर के लिए ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ, अब SW आइसोमेट्रिक पे लेके आ गए। अब हमें क्या करना है इसमें, EXT एक्सट्रूड, एंटर करा, और इसके बाद आपको ये ऑब्जेक्ट चूज करना है। जरा कर्सर मेरा चला गया कहीं, आपको ऑब्जेक्ट चूज करना है, प्रेस एंटर, ये आपका घर उठ गया 3D में, और मैं इसको उठा रहा हूँ राउंड अबाउट 800 मिलीमीटर। तो देखो अब आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, ये है घुमाने के लिए, ठीक है, साइड में लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऑर्बिट, ये देखो ये आपका 3D में कन्वर्टेड होगा पूरा का पूरा घर। अब इसको दिखाने के लिए मैं आपके ऊपर दिखाता हूँ इसका रियल व्यू, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा घुमा के पूरा अलग अलग एंगल्स में। ये देखो, आया समझ में क्या किया था मैंने, दरवाजे देखो बिल्कुल प्रॉपर निकले हैं। अब मतलब प्रॉपर क्या निकले हैं, जितना मैंने डायमेंशन दिए उतना ही निकलेगा, वो मुझे स्टार्टिंग में देखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब हम पे प्रॉपर डायमेंशन होगी तो हम प्रॉपर काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें लगाऊंगा फ्लोर, नीचे फ्लोर लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा छत, फिर लगाऊंगा इसमें रेलिंग, और फिर इसमें लगाऊंगा एक विंडो, खिड़कियां लगाऊंगा, खिड़की में कांच लगा के दिखाऊंगा आपको, और एक छोटी सी बना के दिखाऊंगा आपको इसमें सीढ़ी। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं इतना काम। अभी तक कोई क्वेश्चन तो पूछो, 2 मिनट में आया मैं, क्योंकि अगला स्टेप थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जस्ट गिव मी टाइम ऑफ 2 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ। कुछ सवाल है तो मैं वेट करूंगा, आपके क्वेश्चंस के लिखिए, अगर अभी तक का अभी सेशन का कोई डाउट हो तो। चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पूछा किसी ने कुछ सवाल ना, चाहे चाहे ना दे। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं, सबको समझ में आ रहा है, बढ़ते हैं अब आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल होने जा रहा है यहाँ पे सेशन। टेक्निकल का मतलब ये है कि कोई उतना वो नहीं, मैं देखो यहाँ पे लिखा आ रहा कस्टम व्यू, पता है कस्टम व्यू कब लिखा आएगा, कस्टम व्यू तब लिखाएगा जब आप इसको घुमा दोगे, घुमाना मतलब कस्टमाइज, इसे बोलते हैं ऑर्बिट। ये देखो ऑर्बिट पे क्लिक करो, ऑर्बिट हो गया। ठीक है, इस कस्टम व्यू को मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ SW आइसोमेट्रिक पे, ये रहा। अब देखो यार, बात क्या है ना, मुझे इस घर में फ्लोर लगाना है। ठीक है, अब इस घर में फ्लोर लगाने के लिए मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, कभी मैं रियल में काम नहीं करूंगा, याद रखना इस बात को, कभी भी आप रियल पे काम नहीं करोगे, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप रियल पे काम करोगे तो।
ठीक है, क्या करो, रियल पे क्लिक करके इसे कर दो आप 2D वायर फ्रेम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें ना इस पे फ्लोर लगाने के लिए इसके इस एंड पॉइंट पे खाली हमको बनाना है एक रेक्टेंगल, सिर्फ हमको बनाना है एक रेक्टेंगल लाइन कमांड से, और उस रेक्टेंगल को ज्वाइन करके हमें कर देना एक्सट्रूड। कितना, बहुत कम, 1 2 3 4, क्या होगा, खाली परत बन जाएगी। ठीक है, वही करता हूं मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने करा एल एंटर, एल एंटर करके मैंने इसके इस पॉइंट से, ध्यान से देखो इस स्टेप को, घर के मैंने जमीन के बेसमेंट से एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक किया इसके आउटर वाले पे, फिर एक क्लिक किया मैंने, इस घर को जोड़ना है ना, यहाँ पे एक क्लिक किया मैंने आपके लास्ट वाले पॉइंट पे। ये गलत हो गया, गलत गलत गलत, दोबारा करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हुआ था कभी कभी। तो एक काम करो, इसको आइसोमेट्रिक पे क्लिक करने के बजाय आप क्लिक करके इसको ले आओ बॉटम व्यू पे, बॉटम। ठीक है, सामने ऐसा आ जाएगा आपके, बॉटम व्यू तो लाओगे, बॉटम नीचे होता है ना। अब करोगे आप सीधे एल एंटर करना, जस्ट डू एल एंटर, लाइन एंटर, और खाली इसकी 4 जगह पे लाइन जोड़ दो, एक, बॉटम व्यू पे काम करोगे तो कंफ्यूज भी नहीं होगे, 2 3, जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट को आपस में लाके आप टच कर दो, हो गया। अब क्या करना है, अब देखो इसके ऊपर आपको दिख नहीं रहा लाइन बनी है, लेकिन बनी है वो। ठीक है, ये देखो ये अलग से लाइन बनी है, ये अब करो ज्वाइन, जे एंटर, एक बार यहाँ क्लिक करो, एक बार यहाँ क्लिक करो, एक बार यहाँ क्लिक करो, एक बार यहाँ क्लिक करो। ठीक है, एंटर कर दो। अब लेकिन एक्सट्रूड करने के लिए क्या करना होता है, क्या बताया था मैंने, कि अगर आपको एक्सट्रूड करना है तो आप आओगे बॉटम से SW आइसोमेट्रिक में, ये रहा देखो नीचे बना हुआ रेक्टेंगल अलग से आ गया ना, मैंने बॉटम व्यू चूज किया था इसलिए, तभी तभी मैंने कहा था इसको बनाओ टॉप व्यू से। अगर आप इसको टॉप व्यू से ना बना के बॉटम में लेफ्ट से बनाते ना, तो पता है अभी बॉटम पे क्लिक करने में आपका बॉटम नहीं आता। यही होता है इसको काम करने का फायदा, कि अगर आप टॉप व्यू बनाओगे ड्राइंग को तो आपको कितनी आसानी होगी, सिंपल आपने बॉटम पे लगे कि बॉटम भी चूज हुआ हो। ठीक है, याद रखना अगर आपने लेफ्ट व्यू बनाया होगा फ्लोर प्लान तो नहीं आएगा कभी बॉटम पे, शर्त लगा लेना मेरे से, लिख कर ले लो, कभी कर लेना। अब करो EXT एंटर, और चूज करो इस फ्लोर को, एंटर करो, खाली इसको दो 1, चलो 2 दे देते हैं, 2, चलो यार 5 दे देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं 5। ठीक है, दिखाता हूं आपको रियल में क्या हुआ इसमें, आके देखो रियल पे, ये देखो इसमें लगा है फ्लोर, है ना, थोड़ा सा लग रहा है सही सा। अब फ्लोर लगने के साथ साथ अब इसमें हम लगाते हैं आपका रूफ। ओके, बट यार एक डाउट है मेरे मन में, अगर यार मैं इसमें रूफ लगा दूंगा तो रूफ लगाने के बाद पता क्या होगा, मुझे इसके घर के अंदर कमरे नहीं दिखेंगे, है ना, ये तो होगा। तो इस केस में पता क्या करते हैं, इस केस में हम लोग कमांड लगाएंगे कॉपी, CO, कॉपी कमांड लगाओ, एंटर करो, और पूरे घर को और अपने जमीन को चूज करो और एंटर कर दो, और इसकी एक कॉपी उठा के बगल में रख दो यहाँ पे, बस। पता क्यों रखी मैंने एक कॉपी इसकी, ताकि मैं इस पे लगाऊंगा फ्लोर, सॉरी रूफ लगाऊंगा, रूफ लगाने के बाद मुझे इसके अंदर का तो दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने कस्टमर की, मैंने अपने क्लाइंट की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी और रख दी कि भैया आपका जो घर है अंदर से ऐसा दिखता है। ठीक है, ये देखो, ये तो होगा, और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि अब किसी घर की छत लगी तो अंदर झांक के थोड़ा देख पाओगे आप, उसके लिए तो आपको ये करना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज याद रखना, ये थोड़ा स्टेप है कि अगर आपको दिखाना है अपने कस्टमर अपने क्लाइंट को अंदर क्या है ऐसे घर के, तो ऐसे दिखाओगे, सिंपल है, कोई इसमें इतना बड़ा टेक्निकल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, अब इस पर लगाते हैं आपका हम छत, बड़ा आसान छत लगाना, रियल को लेके आओ एक बार वायर फ्रेम पे। पहले काम करता हूँ ना, मैंने यहाँ बना रखा है फ्लोर, बनाया ना फ्लोर, और घर की हाइट मैंने कितनी दी थी किसी को याद है, मुझे लग रहा है मैंने घर की हाइट दी थी 80 आई थिंक, किसी को याद हो लिख देना। मैं इसको फ्लोर को कर रहा हूँ कॉपी, नहीं कॉपी करके नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, सिंपल सा तरीका, मैंने किया एल एंटर, एल एंटर करके अब मैं यहाँ से पहले टॉप पे आ रहा हूँ। ठीक है, टॉप पे, अब फ्लोर तो सॉरी फ्लोर रूफ, रूफ तो टॉप पे लगेगी ना, तो मैं टॉप पे आया, टॉप पे आने के बाद मैंने किया एल एंटर। ठीक है, किसी ने कुछ लिखा है, हाँ 80, ठीक है, ओके हर्षवर्धन फाइन। मैंने किया एल एंटर, टॉप पे आने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे आपका एल एंटर, आपको पता है मैं टॉप पे आऊंगा अभी क्योंकि छत टॉप पे लगती है, मैं यहाँ से हल्का सा बाहर आ गया, करीब करीब 200, फिर 200 में ऐसे आ गया। अभी देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ,
कंफ्यूज मत होना। खाली मैंने एक ना ऐसे करके इसको बाहर निकाल दिया, फिर मैंने किया एल एंटर, यहां से आया मैं आपका 200 और 200 में ऊपर आ गया और जोड़ दिया। ठीक है, इसको मारा डिलीट और इसको मारा डिलीट, समझे? सिंपलीफाई किया मैंने आपका एल एंटर, 200 ऐसे आया। इस स्टेप को आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी आपकी, बट करना है स्टेप। क्योंकि ना जब आपको पता है जब घर की छत लगती है ना तो थोड़ा सा एरिया छोड़ते भी तो है हम छत को, ऐसा थोड़ा ना कि छत बिल्कुल चिपकी हुई होती है घर से, थोड़ा एरिया छोड़ते हैं ना, वो वही कर रहा हूं मैं। अब इसको मारता हूँ डिलीट। ठीक है, जो एरिया छोड़ना होता है घर की छत के लिए वही करा मैंने ये। अब मैंने किया आपका एल एंटर, यहां से इसको आपस में जोड़ दिया, फिर एल एंटर करके इस लाइन को इससे इससे जोड़ा, एल एंटर, ये कर रहा हूं। ठीक है, एक आउटर मस्त लाइन बना दी, फिर ज्वाइन कमांड डाली, 1 2 3, जितने टुकड़े हैं ना लाइन के सबको आपस में ज्वाइन कर दो। ज्वाइन बहुत जरूरी कमांड है, ओके, इतना याद रखना। सबको आपने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करके आप आए यहाँ से SW आइसोमेट्रिक पे। अब देखो ये हमारा टॉप करा, हमने नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि कितना था, 80 था ना, 80 याद है, 80 था ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसे 80 ऊपर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड है, एक सेकंड, एक सेकंड, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, एक सेकंड। सॉरी यार, वो अर्जेंट कॉल था, चलो ठीक है। तो आपको पता है मैंने ये बनाया, ये मेरा यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरा कहाँ होना चाहिए, छत पे होना चाहिए। तो एक कमांड होती है मूव, मूव मतलब इसको यहाँ से ऊपर ऊपर खींच देना। तो क्या करूंगा इसके लिए, मैं कमांड डालूंगा आपका सिंपल मूव। मूव की कमांड होती है एम, एम एंटर, चूज किया इस बॉडी को जो बनाया, एंटर किया, उठाया, कितना ऊपर चाहिए, 80, बस 80 ऊपर आया नहीं लेकिन ये, अच्छा वो सॉरी मेरे से 8 हो गया मेरे ख्याल से। एम एंटर, चूज किया 80, यार 80 आ नहीं रहा है, कोई दिक्कत आ गई क्या इसमें, तो एक बार देखता हूँ। एट 100 आएगा मेरे ख्याल से यार, ठीक है, ओके। अब ई एक्स टी एंटर, 80 नहीं 800 था यार वो, और इसे बना देता हूँ मैं आपका 50। अब देखते इसको लाके रियल पे, कुछ क्वेश्चन, ओके यस अखंड, दैट वाज 800। हाँ जी हाँ जी, हाँ वो मिलीमीटर है ना इसलिए, हाँ सॉरी सॉरी, कोई वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मिलीमीटर था वो, इसलिए ऐसा हुआ हो। अब देखो रियल पे ये, ठीक है, आया समझ में? अब ना ये थोड़ा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, इसको सही करते हैं। इसको सही करने का पता क्या है, सही करने का मतलब कि इसमें ना हम लगाएंगे आपकी रेलिंग। ठीक है, जब हम लगाएंगे इसमें रेलिंग तो थोड़ा बहुत हमें और अच्छा दिखेगा। रेलिंग के लिए सिंपल करो आप एल एंटर, एक काम करते हैं ना, अब पता क्या होगा, इस लाइन के ऊपर मैं एक लाइन और बना दूंगा अगर ना, तो वो दिखेगी नहीं आपको क्योंकि सब कुछ व्हाइट ही है, सब व्हाइट हो रखा है ना। तो पता इसका बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये है कि जो अब आने वाली लाइन है उसका मैं कलर चेंज कर दूं एडवांस में, और जब वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसी कलर की होगी, बाद में उसका कलर फिर चेंज कर देंगे, सिंपल। तो कमांड क्या है, कलर का COL, कलर, एंटर कर दो, COL एंटर। अब थोड़ा ना इसमें ऐसा रंग रखो जो थोड़ा चटक हो, क्योंकि अलग से दिखेगा व्हाइट के ऊपर, तो आप लाल रंग होता है आपका चटक, लाल रंग रख दो, बस। अब क्या करना है आपको, एल एंटर, समझ रहा है आपको, देखो लाल रंग दिखेगा आपको, यही कह रहा था मैं, थोड़ा सा आसानी हो जाती है इससे। ऑल दो आप कलर बाद में चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इस चीज का, इससे मत घबराना कि ऐसा ऐसा करके ऐसा हो गया।
ओके, अब वही तरीका क्या करना है, ऑफसेट ओ एंटर कितना, चलो इसको करते हैं 20 कर लेते हैं इसे, ठीक है 20, इसको अंदर ऑफसेट, इसको अंदर ऑफसेट, थोड़ा पतला बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंदर ऑफसेट, इसको अंदर ऑफसेट, ठीक है जूम बढ़ाओ, वही तरीका जो वहां भी किया था पहले, इसे काटो, इसे काटो, इसे 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 काटो, इसे काटो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना जो आपकी आउटर लाइन है ना, आउटर वाला जो रेक्टेंगल है ये अलग ज्वाइन होगा, ठीक है याद रखना इस बात को, आउटर रेक्टेंगल आपका अलग ज्वाइन होगा, एंटर, और जो इनर रेक्टेंगल है ये आपका अलग ज्वाइन होगा, क्यों, क्योंकि हमको इस बाउंड्री में से इस बाउंड्री को माइनस करना है। अभी आ रहा समझ में, देखो क्या कह रहा हूं मैं, एंटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों को करो एक्सट्रूड, कमांड लगाओ ई एक्स टी एंटर, देखो डाउट हो तो पूछना, ठीक है मैंने क्या क्या करके यहाँ पे बता दूंगा आपको मैं, कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं है वैसे वो, बाहर का रेक्टेंगल अलग और अंदर रेक्टेंगल अलग, दोनों को एंटर कर दो और इसको बना दो आप 250 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो रियल में पता है आपको क्या दिखाएगा, रियल में आपको ऐसा दिखाएगा, बंद डब्बा, और आपको पता है कि ये दो है, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, तो क्या करते हैं इस बॉडी में से इस बॉडी को कर देते हैं माइनस, क्या होता है उसके इसका वो कमांड सब्सट्रैक्ट एस यू एंटर, आउटर बॉडी में से इनर बॉडी, कल बताया था ना मैंने आपको, माइनस करते हैं, ये देखो आ गया। अब इसको डबल क्लिक करके इस लाल रंग को कर दो, अब दोबारा सफेद, क्या दिक्कत है, हमारा काम भी हो गया, कलर दोबारा सफेद भी हो गया और थोड़ा सा बन भी गया है घर टाइप का, ये देखो, ठीक है। अब थोड़ा घर टाइप का और लगेगा जब मैं इसमें लगाऊंगा कुछ कांच और कुछ खिड़कियां, और जब मैं और इसके बाद जब मैं इसमें करूंगा आपकी इसकी फिनिशिंग करूंगा, ठीक है। आई थिंक कोई क्वेश्चन है तो पूछना अभी। चलो अब एक काम करते हैं, इस पे लगाते हैं आपका विंडो। अब देखो कैसे बनती खिड़की, बड़ा ही आसान है खिड़की बनाना, रियल व्यू से आ जाओ आप वायर फ्रेम पे, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक रेक्टेंगल बनाना है, उसे करना है एक्सट्रूड, मतलब किसी भी दीवार में या इस दीवार में या इस दीवार में हमें बनाना है एक रेक्टेंगल, उसे करना है एक्सट्रूड, फिर उसको कर देना दीवार पे करना माइनस, तो क्या होगा हमारा ऑटोमेटिकली माइनस होने के बाद वहां पे आ जाएगा एक कट बन जाएगा ना, तो उस कट को हम बोल देंगे विंडो, ठीक है क्लियर। चलो करके देखते हैं। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि यार मैं इसका व्यू पकड़ू फ्रंट, ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है फ्रंट में, देखो ऐसा कुछ आ रहा है ना, लेफ्ट देखते हैं, ठीक है लेफ्ट ये रहा, एल एंटर करो और यहाँ बना दो एक खिड़की, मैंने बोला 150 150 क्रॉस 150, कलर मेरा भी रेड है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे किया मैंने आइसोमेट्रिक पे, देखो यहाँ पे आ गया है, एक काम करते हैं इसको हटाओ पहले, सिंपल पहले डालो कलर कमांड, क्योंकि खिड़की लाल रंग की हो जाएगी तो सही करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको, ये करो, अब करो एल एंटर और यही बना दो खिड़की, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इस फ्रंट, ये देखो फ्रंट की दीवार है ना, फ्रंट की दीवार यहाँ पे मैंने किया 150 150 एंटर 150 एंटर 150 एंटर एंड 150 एंटर एस्केप, उनको कुछ गलत हो गया, दोबारा करते हैं एल एंटर, यहाँ से आया मैं 150 एंटर 150 एंटर 150 एंटर 150 एंटर, ठीक है। एक खिड़की यहाँ बना लेते हैं 150 एंटर, अब ये ना 150 जरूरी नहीं है, आप करो जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उतना कर सकते हो आप, एंड 150 एंटर, ज्वाइन करते हैं जे एंटर से, 1 2 3 चौथी लाइन ये रही 1 2 3 एंड 4 एंटर, अब क्या बोला मैंने ई एक्स टी एंटर,
एक्सट्रूड करो, थोड़ा अंदर से करो एक्सट्रूड, थोड़ा सा अंदर करो एक्सट्रूड, ठीक है। थोड़ा मतलब करीब करीब से करो आप। चलो मैं 500 कर दे रहा हूँ। अब सब्सट्रैक्ट SU माइनस, क्या करना है इस दीवार में से आपको SU एंटर, इस दीवार में एंटर करके क्या काटना है, इसको और इसको। पूरा कट गया है, देखते हैं एक बार रियल में आके। अच्छा ये इधर बन गया, इस तरफ बन गया, रुको उसको सही कर लेते हैं। ओके ये ना बाहर बन रहा है, तब जाके कटा नहीं वो, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। चलो करते हैं इसको, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप इसको। दोबारा कर लेते हैं। इस बार मिड पॉइंट से पकड़ लेते हैं। 150 एंटर, एक करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। 1 300 फिर 300, इसमें थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, 300 और 150। अब कर रहा हूँ इसको मैं डिलीट, ज्वाइन कर देता हूँ इसको 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 एंटर, EXT एंटर, सब्सट्रैक्ट। अब बदलना चाहिए मेरे ख्याल से, ये देखो अब हो गया, ठीक है। उस समय ना वहां नहीं बना था, जब यहाँ बना तो देखो हो गया। तो ये हटा देता हूँ, ठीक है। ये पुरानी खिड़कियां देखो, इस तरीके से हमने क्या बनाया, इसमें खिड़की बनाई। तो एक काम करते हैं ना, आप देखो इसमें बेस्ट तरीका क्या है, मैं हल्का सा कंट्रोल Z कर रहा हूँ, बैक आ रहा हूँ, और बैक आके ना मैं इस खिड़की को जो मैंने बनाई थी, मैं इसे ना कॉपी कर दूंगा पहले वहां पे उस तरफ, ताकि क्या हो, मुझे बार बार वहां पे 2 बनाने की जरूरत ना पड़े। कॉपी कमांड लगाओ, एंटर करो, इस बॉक्स को उठा के कॉपी कर दो यहाँ पे। अब करो सब्सट्रैक्ट, इससे क्या होगा ना, हमें थोड़ा आसानी होगी। इस स्टेप में किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये देखो कट गया खिड़की, दिखाता हूँ रियल में आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, एक खिड़की इसकी बनाते हैं पीछे की और भी, थोड़ा यहाँ यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इस तरफ खाली पीछे बनाएंगे तो लंबा टाइम जाएगा, सिंपल यहाँ बनाता हूँ, आप भी बोर नहीं होंगे, तब आगे का स्टेप स्टार्ट कर लूंगा ना मैं। एंटर करके काम करते हैं, 400, एक खिड़की यहाँ बना रहा हूँ बस, जस्ट ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे के स्टेप और कर सीखने हैं, तो फिर हम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बन गया रेक्टेंगल। क्या करना होता है, इसको ज्वाइन करना होता है, ठीक है। अब मानता हूँ कि खिड़की थोड़ा बड़ी बन रही, लेकिन रहने दो, अब जैसा भी ये बनने दो, खाली समझाना है कौन सा हमें इस घर में रहना है। ज्वाइन कमांड काम कर रही है भी इसमें, ज्वाइन जरूरी है। देखो कुछ नहीं करना है, खाली रेक्टेंगल बना रहे हैं दीवार पे, और उसको वो कर दे रहे हैं एक्सट्रूड एंड देन सब्सट्रैक्ट। पहले इसे कॉपी कर लूंगा मैं इस दीवार पे भी, ताकि 2 दीवार पे हो जाए एक साथ। अब EXT एंटर, अब क्या है, इन दोनों को हमें क्या करना है, एक्सट्रूड करना है अंदर की ओर, करीब करीब 300 किया मैंने एक्सट्रूड, 300। बस अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट, SU एंटर माइनस कर दो इस बॉडी से, एंटर, इन दोनों को, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आ रहा समझ में, रैंडमली बनाया भले ही, लेकिन खिड़की थोड़ा बहुत लग सी रही है, बन रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जब इतना हमने कर ही दिया तो 2 मिनट का काम है, इसकी इस तरफ भी बना देते हैं एक खिड़की, बनाए या छोड़ दे, ये आगे बढ़े, क्या करें, चलो चलो रहने दो, फिर हटाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो खिड़की बनाने में हम थोड़ा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो इससे आगे बढ़ लेते हैं। तो अब विंडो तो हमने बना दी,
अब विंडो बनाने के बाद मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि कैसे इसको बनानी है आपको सीढ़ी, ठीक है, इस घर पे छत पे जाने के लिए। तो सीढ़ी यार, अब एक बार देखते हैं इसको कहां पे लगेगी सही सीढ़ी, बताओ। इसकी हाइट कितनी थी, 800 थी ना, 800। सीढ़ी यहां कहीं सही लगेगी ना, इधर पे ही। चलो काम करते हैं फिर, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बड़ा आसान है सीढ़ी बनाना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सीढ़ी की बहुत लंबा काम करना है, सिंपल है। इसमें सीढ़ी लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे लेके आते हैं हम लोग वायर फ्रेम पे, ठीक है। और वायर फ्रेम पे लाने के बाद हमने क्या करना है, एल एंटर करना है, एल एंटर। एल एंटर करने के बाद पहले कलर चेंज करते हैं, ठीक है, लाइन का, COL। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, समझना है तो पूछना। लाइन का कलर मैं कर रहा हूँ ग्रीन। पहले मैंने यहां से यहां तक, आपको पता है ना 8000 था, तो 8000 की मैंने लाइन खींच दी। चलो मैं 8000 को कर देता हूँ 8000। ज्यादा हो गया 8000 तो। एल एंटर। 800, सॉरी 8000 कर रहा है, क्या हो गया पता नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया, किसी ने कुछ पूछा है? 800, हाँ सॉरी यार 800 था, ठीक है। तो मैंने यहाँ यार ये ना, अब देखो ग्रीन में दिख नहीं रहा है, इसको दोबारा रेडी कर देते हैं। COL कलर, है ना, रेडी सही दिखता है इसके ऊपर। एल एंटर, हाँ अब सही है। 800 किया, ये रहा। अब ना हमें ना यहाँ से इसको एक स्टेयर का शेप देना पड़ेगा, स्टेयर का। स्टेयर का शेप देने का मतलब क्या है कि एल एंटर करना है आपको। यहाँ पे रेंडमली काम करता हूँ मैं, ऐसे करके आया मैं ऐसे, ये देखो ये देख रहे हो, सीढ़ी से बन रही है ना ये। अब सीढ़ी से हमारा क्या होगा, खिड़की हमारी ढक जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कैसे बनानी है सीढ़ी ये। बैक करता हूँ, ज्यादा लंबा होती है हमारी खिड़की से ना, सीढ़ी से हमारा वो ढक जा रहा था। ये किया हमने ऐसे, इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि पॉसिबल सॉल्यूशन, मैं इसको बाहर बनाता हूँ यहाँ पे, और बाहर बनाने के बाद मैं इसको वहां पे मूव कराऊंगा। मैंने एल एंटर किया, एक लाइन खींची मैंने आपकी 800 की, आपको दिखेगा मैंने क्या किया है, इसीलिए ठीक है। लाइन खींची मैंने आपकी 800 की, क्योंकि ये आपका 800 था, ठीक है। फिर किया मैंने आपका एल एंटर, देन यहां से ऐसे 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 करके, ये देखो समझ में आ रहा है ये। ऐसे करके मैंने एक सीढ़ी का शेप बना दिया बिना किसी डायमेंशन के, ठीक है। और इसको किया मैंने ट्रिम और ज्वाइन किया और करा एक्सट्रूड, ये ठीक है। और फिर इसको करा मूव, मूव मतलब खिसकाया मैंने, इस पॉइंट से इसको रख दिया छत पे, यहाँ मिला दिया, ये देखो ऐसे कह रहा था मैं। अभी मैंने देखो बिल्कुल रैंडम काम किया है मैंने, इसे थोड़ा मोटी सी लग रही है सीढ़ी को, लेकिन अगर आपको प्रॉपर सीढ़ी बनानी है ना, तो सीढ़ी का हमें स्टेप जो राइजर है इसके, हमें प्रॉपर एक एक करके डायमेंशन देनी पड़ेगी, तब जाके हमें अच्छा दिखेगा, ठीक है। इतना क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो एक काम करते हैं, अब मैं आपको सिखाता हूँ इसकी 3D रेंडरिंग कैसे होती है, बेस्ट वाला, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। उसके लिए पहले मैं इसके इस कलर को कर दे रहा हूँ यहाँ से व्हाइट, फिर से, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से
वर्क स्पेस स्विचिंग से आप आ जाओ 3D मॉडलिंग पे। ठीक है, 3D मॉडलिंग पे आ जाओ। और 3D मॉडलिंग पे आने के बाद एक छोटा सा काम हमें और करना है। वो काम हमें क्या करना है, अभी दिखा रहा हूं। देखो यार, आप देखो खिड़की की जगह हमारा क्या है, कट लगा हुआ है। ठीक है, हम चाह रहे हैं हमें यहाँ पे ग्लास लगाना है, कांच लगाना है। तो पता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले हमें एल एंटर करके यहाँ पे बनानी पड़ेगी लाइन। 1 2 4 लाइन, 3 4, ये ज्वाइन करना पड़ेगा चारों लाइन को आपस में। एंटर करना पड़ेगा एक्सट्रूड थोड़ा सा। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो बनाया ना इसको मैंने भर दिया है। अभी दिखा रहा हूँ क्या किया मैंने। इसे कॉपी कर देते हैं पहले, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशन के हैं। देखो मैंने ये किया, आपको दिखा रहा हूँ रियल में, तभी समझ में आएगा। ये मैंने सीढ़ी जो खिड़की थी ना ये भर दी, क्योंकि मैं इस रेक्टेंगल को बोलूंगा कि कांच है ये, तो मैं इसको कांच का बना दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे आपको आर पार दिखेगा। यहाँ देखो नहीं दिखेगा अभी। दिख तो वैसा आर पार यहाँ से भी रहा है, क्योंकि अभी ये क्या है, क्योंकि अभी ये आपका कट है। अब देखो क्या कहने जा रहा हूँ मैं, कस्टम को लेके आओ रियलिस्टिक व्यू पे, सॉरी आइसोमेट्रिक पे। हमने क्लिक किया यहाँ से किस पे, आपका 3D मॉडलिंग पे। ठीक है, सीढ़ी बड़ी गंदी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने रैंडमली बनाई है इसलिए तब गंदी लग रही है, वरना प्रॉपर डायमेंशन आपको पता लग गया ना मैं कर क्या रहा हूँ और क्या करना है सीढ़ी बनाने के लिए। बस वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ओके, क्या करो, क्लिक करो आप यहां से विजुअलाइज पे। ये देखो ऊपर आ रहा है ऑप्शन विजुअलाइज का, देखो ये होम सॉलिड सरफेस मैश विजुअलाइज। ओके, यहाँ लिखा होता है मटेरियल। ये देखो लिखा है मटेरियल, सब देख लो एक बार अपना आराम से स्क्रीन पे अपनी। यहाँ लिखा होता है मटेरियल्स। मटेरियल्स पे क्लिक करो, मटेरियल ब्राउजर पे क्लिक करो। मटेरियल ब्राउजर, वेट करो खुलेगा हमारा ब्राउजर। खुल गया। अब छत में आपने बोला कि आपको लगाना है कंक्रीट। तो क्या करते हैं, ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आते हैं। लाइब्रेरी के ऑप्शन पे आते हैं, और यार छत के लिए कंक्रीट से अच्छा ना यहाँ पे रूफ लिखा होगा, यहाँ पे देखो ये रहा रूफिंग। रूफ पे क्लिक कर दो, और रूफ को उठा के छत के ऊपर लाके छोड़ दो। अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला करते हैं। ठीक है चलेगा। ओके, अब दोबारा आओ लाइब्रेरी पे, फिर क्लिक करो आप फ्लोरिंग पे। फ्लोरिंग में जमीन। तो फ्लोरिंग पे मैं लगाना चाह रहा हूँ आपका वुडन। तो मैंने वुड उठाया, रख दिया यहाँ पे। उठाया मैंने वुड, और बड़ी ध्यान से रख दिया अंदर। अभी दिखाऊंगा ठीक है आपको अंदर से। ये देखो लग गया वुड। अब साइड की जो आपकी बाउंड्री वॉल है, इसको मैंने बोला कि ये है आपकी कंक्रीट की या सेरामिक की। सेरामिक नहीं सर, सेरामिक तो नहीं सकती, सॉरी कंक्रीट की है। जैसे कंक्रीट पे क्लिक किया, उठाया कंक्रीट, छोड़ दिया। देखो लग गया कंक्रीट, है ना। अब मैसनरी होता है इसमें, एक मैसनरी यानी बिल्डिंग से रिलेटेड मैसनरी पे क्लिक किया, और मैसनरी पे क्लिक करके दीवार को उठा के मैंने घर की दीवार पे छोड़ दिया इसको। देखो ईंट वाला शेप आ रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ ध्यान से। देखो आ रहा है ना ईंट का शेप। आज तो क्या पता मेरे ग्राफिक बड़े अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, मैसनरी में उठाता हूँ इसको और यहाँ डाल देता हूँ। नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, वही सेम करते दोनों में। नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो ईंट दिख रही है ना, ईंट मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना शेप ब्रिक्स का। करते लोग अपने घरों में ऐसा कुछ, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम ऐसा करेंगे जो आपको दिखे दूर दूर से। बड़ा गंदा हो गया यार ये तो। कौन सा लिया था मैंने पहले के लिए, अब ये मैं भूल जाता हूँ एकदम से यार। चलो ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से फिर दोबारा आ जाओ आप कंक्रीट पे। सीढ़ी, सीढ़ी को डालते हैं जेनरिक कंक्रीट, बहुत सारे हैं, इसे ट्राई करना आप। नहीं अच्छा नहीं लगा, नो ये तो बोरिंग सा है। चलो ठीक है, ओके आया समझ में इतना।
और उसके बाद जो आपका ये है ना सेक्शन, में ये नहीं कह रहा था ये बनाया था मैंने अलग से, इसको मैं करता हूँ किसका, क्या लगाऊंगा यहाँ पे, सही समझे, ग्लास। ग्लास पे क्लिक किया और ग्लास पे क्लिक करने के बाद यहां से डाल दो इसको कांच के अंदर। देखो बहुत तरह के कांच हैं, जो अच्छा लगे, ठीक है। इससे शुरू करता हूँ, ये एक कांच ये रहा, आर पार दिखा रहा है, वो अभी दिखाऊंगा आपको मैं, ये मुझे पसंद नहीं आया फिलहाल तो। जो ऐसा ऐसा लगाऊंगा जो आपको दिखे, क्योंकि आप बड़ी दूर से देख रहे हो ना। और सॉरी, बिल्डिंग में लग गया कांच, देखो पूरे घर कांच का हो गया, सॉरी। खाली कांच पे छोड़ना है आपको ये, नहीं मजा नहीं आया इस पे भी। अब क्या होता है ना, ये अलग अलग ग्राफिक्स की, जैसे आपका आउटर एनवायरनमेंट है ना, बिल्डिंग का कलर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें सही सही बैठता है वो। फिलहाल तो मैं, चलो यार कुछ भी लगा देता हूँ यार, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा सोचते रहेंगे तो। चलो ये उठाते हैं, देखते हैं कैसा है। डन, डन कर देते हैं, चलो ये लाइव जी वाले को डन कर देते हैं। देखो अब जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, इसे कट कर रहा हूँ, ये देखो, ये लगा आपका ग्लास, वो है अंदर आर पार, ठीक है, आपको शायद दिख ना रहा हो लेकिन अंदर आर पार है वो, क्लियर। और ये देखो छत में जो कंक्रीट लगाया था, ये हो गया, ये घर इस तरह बना आपका देखो घर, ये देखो। और मानता हूं कि ये बड़ा अजीब लग रहा है, सीढ़ी भद्दी सी लग रही है, लेकिन क्या करे, अब रहन दो, हटा दो उसको यार, दोबारा बना लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं सीढ़ी को, ठीक है। इस तरह से हमने अपने घर की मॉडलिंग करनी सीखी, सिंपल कमरे बना के। ये देखो फ्लोर कैसा है हमारा, वुडन का फ्लोर है। फ्लोर आपको यहाँ से ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये वाले से जो हमने रखा था ना दूसरा वाला, ये देखो, ये देखो दिख रहा है वुडन फ्लोर। और जूम कर दिखाता हूँ, देखो ये आपकी बिल्डिंग है कंक्रीट की। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं आपका ऑटोकैड के अंदर मॉडलिंग, ठीक है। अब रुको, मॉडलिंग में ना एक खास चीज और दिखाता हूं आपको करके। आपने क्या किया, एक मिनट को मुझे याद करने दो एक बार, वो था आपका लाइटनिंग इल्यूमिनेशन। चलो रुको एक मिनट, सब लोग, अरे बोर तो नहीं हो गए कोई, सही है सब लोग, बोर बोर मत होना, ठीक है। अब तो ये तो आसानी था। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आपने अगर इस घर को दिखाना है, इस घर को आपने ऐसे पकड़ा और, ओके सत्यम बोर नहीं हुए आप, बाकी बोर हो गए क्या। और हमने क्या करा, इस घर को ऐसे रखा एक बार, बिल्कुल ऐसे करके रखा, यहाँ पे सामने लाके, ठीक है। और मैंने एक कमांड बॉक्स में मैंने कमांड लिखी है आपकी, REND, रेंडर, और एंटर करा, और वेट करो क्या होता है देखो स्क्रीन में। अपना बोल रहा, मैं उसमें खाली कमांड दी मैंने, ये देखो इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा घर की ना एक इमेज, इसे बोलते हैं जेपीजी इमेज, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर आप जो बनाते हो ना फाइल, वो आपकी डॉट कैट सॉरी डॉट डीडब्ल्यूजी होती है, इसके फॉर्मेट उसमें बनती है। यानी कि अगर आपने ऑटोकैड में कोई फाइल बनाई अपने कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी, अब वो बोलता है तेरा दिखाओ मेरे को, तो आपने उसको फाइल भेज दी व्हाट्सएप में, ऑटोकैड की फाइल, तो वो खोल नहीं पाएगा जब तक उसके पास ऑटोकैड नहीं होगा, है ना। तो अब जरूरी नहीं है हर कोई, अब आप तो टेक्निकल बंदे हो, आपके पास तो ऑटोकैड है, अब कोई आपका कस्टमर वो थोड़ा टेक्निकल होगा, उसको थोड़ा क्या मतलब फर्क ऑटोकैड से। तो वो क्या, तो उस केस के हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक जेपीजी इमेज निकाल लेते हैं, ऐसे REND करते हैं, इसकी जेपीजी इमेज निकलती है, और इसकी जेपीजी इमेज को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव कैसे करते हैं, इसे कट करेंगे, ये बोले अरे सॉरी यार, एंटर, बता रहा हूँ सेव कैसे करना है, मैंने कट कर दिया था इसको, 2 मिनट दोबारा होने दो, फिर आपको इसमें एक बड़ी अच्छी चीज और दिखाऊंगा, अगर ये हो गया अगर तो वो, जैसे आप लोग कभी कुछ बनाते हो ना, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो ना, इंटीरियर में आप लोग दिखाना है कि कहीं पे आपने टीवी रखी है, वो तो रेविट के अंदर बड़ा अच्छा हो पाता है, कहीं पे आपने टीवी रख दी, एलसीडी रख दी, फ्रिज रख दिया आपने, कहीं बेड रख दिया, इंटीरियर डिजाइनिंग यहाँ भी होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। इसके बाद आपको करना है फाइल एंड सेव,
सेव करके आपको उसने बोला, आपने बोला क्यों रखना है आपको डेस्कटॉप पे, और मैंने बोला घर घर बोल के मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ओके कर दिया। तो ये पता क्या अपना हमारा ऑटोकैड के फॉर्मेट में नहीं, ये आपका जेपीईजी जो आपका फाइल फॉर्मेट होता है ना, देखो ये घर आ गया लिखा हुआ डेस्कटॉप पे, देखो जेपीईजी फॉर्मेट पे, ये देखो ये आपका सॉरी ये आपका घर बन के आ गया। अब इसे करोगे आप राइट क्लिक और आने रात में भी सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो पता है आप इसको डेस्कटॉप पे बना सकते हो बैकग्राउंड अपना, कुछ भी जो जो करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में इतना? तो ये होता है आपका वो। अब जो मैं आपको बता रहा था उसके लिए, हाँ देखो अभी अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पे ना, देखो ये बड़ी अच्छी चीज है, ये आपके आगे काम आएगी फ्यूचर में, जब आप ऑटोकैड करोगे, कब पूरा कर चुके होंगे, नहीं नहीं सर नहीं हो रहे वो, ठीक है ओके। मुझे अगर किसी का क्वेश्चन आए कभी अगर आप काम कर रहे हो ऑटोकैड में ना, तो आपने बोला यार कि आपको वो बनाना है, क्लाइंट बोलता है बड़ा अंधेरा था, जैसे एक स्टूडेंट थी, स्टूडेंट कहती है मतलब एक था हम पे आया था प्रोजेक्ट, एक दुबई का था बंदा, वो कह रहा था उसको लाइट लगानी है, लाइट लगानी है उसको यहाँ पे कि अंधेरा सा हो रहा है, तो हर कमरे में प्रॉपर कहीं पे लाल लाइट लगानी, कहीं पे गुलाबी लाइट लगानी। आपने देखा होगा ना, जब भी देखो जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, आपका कॉलेज बनता है, आपका घर बनता है, कहीं कोई फ्लैट बनते हैं, तो पहले क्या होता है, पहले उसका एक कैटलॉग निकलता है, उस कैटलॉग में क्या करता है बंदा, ऐसा थोड़ा ना कि घर बन रहा है तो पहले घर बनाएगा, उसके बाद घर बना के फोटो दिखाएगा अपने कस्टमर को, नहीं, ऐसे उसको लॉस हो जाएगा। पहले वो घर बनाने से पहले क्या करता है, उस घर की 3D डिजाइनिंग कर देता है, किसमें, चाहे रेविट में चाहे ऑटोकैड में। उसके बाद फिर दिखाता है अपने कस्टमर को कि देखो ये घर मैंने ऐसे बनाया है, हमारे प्लानिंग ऐसी है, हमारे वॉशरूम ऐसे होंगे, हमारा ड्राइंग रूम ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कस्टमर को पसंद आया तभी तो कस्टमर बुक करता है, यही होता है भी दुनिया में यार। तो बस इसीलिए पहले ये चीज जरूरी होती है बनाना, ये हर स्टेप जरूरी है, चाहे आपका बुर्ज खलीफा बना होगा ना, उससे पहले उसकी डिजाइनिंग हुई होगी ऑटोकैड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड रेविट दो ही है वैसे। ठीक है, चलो अब मैं इसमें लगाता हूँ लाइट, ये होता है लाइट, क्रिएट लाइट। लाइट बड़ी तरह की होती है, एक होती है पॉइंट लाइट, एक होती है स्पॉट लाइट, एक होती है वेब लाइट। एक काम करते हैं, लगाते हैं पॉइंट लाइट। और इसे करते हैं पॉइंट लाइट को 50 कर देते हैं, इसका इंटेंसिटी फैक्टर अभी आया नहीं, चलो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको लेके आता हूँ आपका वायर फ्रेम पे, मैंने किया आपका एल एंटर, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे एक बार ये, क्योंकि बहुत टाइम से इस पे मैंने काम नहीं कर रखा है, बट हो जाएगा नो डाउट। मैंने ऐसे करके बना दिया, ठीक है, एक वो बनाया मैंने, लाइन खींची ताकि मैं इसकी छत पे आ जाऊं, टॉप पे आ जाऊं इसके। ठीक है, अब मैंने किया क्रिएट लाइट में, चलो एक काम करते हैं, स्पॉट पे क्लिक कर देते हैं, और फिर इंटेंसिटी फैक्टर को करते हैं 20। अभी लग नहीं रही लाइट यार, देखते हैं एक बार, देखो आगे लाइट दिख रहा है, कमरे के ऊपर बल्ब जल गया एक अलग से, बाकी जगह अंधेरा हो गया, ये देखो, और जूम करके दिखाता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है ऑटोकैड के अंदर, आपकी लाइटनिंग वगैरह ना, कहीं पे आपने लाल लाइट लगानी, कहीं पे अलग, मतलब ये मोस्टली ना सिविल के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का कंसेप्ट है, और बड़ी आसानी से मैं आपको ये सिखा दूंगा, बहुत इजी, इतना कोई बड़ा स्टेप नहीं है इसमें, बड़ा आसान है कि आपको बस छत पे लाइट लगानी है। देखो अब देखो पूरे घर में अंधेरा है, वहां लाइट है, सेम चीज मैं इसकी छत पे लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जस्ट वेट करो एक मिनट। यहाँ से मैंने किया एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक, और इसको 2 मिनट के किया मैंने ये, और मैंने किया आपका एल एंटर, एल एंटर करके मैंने यहाँ से यहाँ पे मैंने लाइन खींची, इस छत की बिल्कुल मैं मिड पे आऊंगा, मिड पे, ये देखो ऊंचाई पे आया मैं, इसकी मिड पे लगा दूंगा मैं एक लाइट अप। ओके, लाइट पे क्लिक किया, पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, इंटेंसिटी फैक्टर मैंने बोला 50, ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा 50, ऐसे 15 करते हैं, 15 सॉरी 15। अब देखते हैं इसको रियल पे लाके, ये देखो दिखा,
छत पे लाइट दिखी आपको अलग से चमक रही है, ये देखो पूरे घर के अंदर आपको कमरे के अंदर लाइट चमक रही है। अब देखो आपको मैं इसके एक और चीज दिखाऊं बढ़िया सी। अब अगर मैं इस लाइट को दूर ले जाऊंगा ना, दूर छत से, देखो आसमान अंधेरा सा आएगा, तो दूर के लिए क्या है, जो बल्ब है ना, इस बल्ब को मुझे क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। मूव मीन्स एम, एम एंटर, एम एंटर करके चूज करो, इसकी छत बल्ब पे क्लिक करो, इस बल्ब को दूर ले जाओ। ये देखो अंधेरा हो रहा है, ये देखो तुम कम करो, अंधेरा हो रहा है, जैसे ही पास लाऊंगा और उजाला होगा। अब तो आग लग जाएगी, इतना इतना उजाला हो जाएगा। ये देखो अंदर रखना है अगर बल्ब को, कमरे के अंदर रख दो बल्ब को, जो आपकी मर्जी। ठीक है, वैसे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे कर लो। अब एक लाइट यहाँ से लगा लो, एक लाइट पीछे लगा लो, तो ऐसे करके आप इंटीरियर डिजाइनिंग इसी को बोलते हैं। एक हल्का सा मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है, ये रहा। और अगर इसकी इंटेंसिटी फैक्टर में कितना 16 किया था ना, इंटेंसिटी का मतलब पता है आप लोगों को यार, कि उसके अंदर की इल्यूमिनेशन कितनी कितनी उसकी पावर है, तो उसकी इंटेंसिटी को अगर मैं कम ज्यादा कर दूं तो काम हो जाए। बाकी लाइन को बाद में डिलीट मार दो, जो लाइन है आपकी, जो मैंने अपनी हेल्प पे कर रखी थी, ताकि बीच में आ जाए। ये दैट्स कॉल्ड लाइट। आया समझ में? कुछ डाउट तो नहीं है फिर लाइट में, बल्ब में कैसे लगाना है, बाद में जान लेंगे उसको। बाकी इसमें सन भी होता है, बहुत चीजें होती है इससे, मतलब इस तरह की। ठीक है, तो बाकी अब आप इसके रेंडरिंग करोगे तो रेंडरिंग इसकी अच्छी आएगी, क्योंकि देखो पहले मैंने आपको जो इसकी रेंडरिंग की थी, बड़ी बोरिंग सी रेंडरिंग नहीं आ रखी है। देखो ये दिख भी नहीं रहा कुछ ढंग से, मुझे खुद नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा होगा। तो ओके ओम प्रकाश, नो डाउट, क्लियर। तो इसीलिए ये बोल रहा था मैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये तो हो गया। अब इसमें और बहुत चीजें हो सकती हैं, बट अभी नहीं बताऊंगा, फिर बताऊंगा तो फिर आप लंबा समय लगेगा उसमें, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एकदम से आप यहाँ पे आ जाओगे तो थोड़ा कुछ चीजें भूल जाओगे आप। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा मैं ना एक छोटा सा पोर्शन बनाना आपको दिखाता हूँ, सब लोग देखना, फिर इसको हम सेशन को हम एंड अप करेंगे थोड़ी देर में, फिर आपको डाउट पूछ लूंगा मैं। एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ आपको मैं ऑटो कैड में। अब क्या दिखाऊं, मेरा तो सिस्टम हैंग हो गया यहाँ पे। चलो नहीं हुआ, सिस्टम सही हो गया। क्या करो, मैकेनिकल वालों से स्पेशली, सब देख लो वैसे यार, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल वाले तो सिविल वाले नहीं देखेंगे। काम करते हैं, कंट्रोल एन करके न्यू ड्राइंग खोलते हैं। अरे यार कंट्रोल एन इसमें नहीं आएगा, ठीक है, वो तो विंडो की होती है, न्यू कर लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज है मैकेनिकल, स्पेशली आप लोगों के लिए, सिविल आप लोगों के लिए भी। देखो ऐसा नहीं कि मैकेनिकल वाले हैं तो सिविल की ड्राइंग नहीं सीखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि जब मैकेनिकल वालों की भी कभी जरूरत पड़ जाती है सिविल की, और सिविल और कभी मैकेनिकल की। मैंने किया सी एंटर, सर्कल एंटर करके मैंने यहाँ पे लगाया कमांड सर्कल की, सी एंटर, और ड्रॉ किया मैंने आपका एक सर्कल छोटा सा 50 का, 50, ओनली 50 रेडियस, जूम कम किया, ठीक है। फिर किया मैंने एल एंटर, और यहां से ऊपर आ गया मैं ऑर्थो मोड को ऑन करके 5, फिर इधर आया मैं लेफ्ट में 2, और ये एंगल मैंने दे दिया आपका शिफ्ट लेस देन, ये पता था आपको ना, बताया था कल, 360 माइनस 40, 320 कर देते हैं एक बार, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, शिफ्ट लेस देन 330 कर देते हैं। नहीं पहले ऐसे आना है, सॉरी, पहले ऐसे आए 5, फिर आए 2, देन शिफ्ट लेस देन 330 एंटर, ये पढ़ रहा है शिफ्ट लेस देन, जस्ट वेट यार, तो अब 320 ही करते हैं, 2 किया, देखो अब समझ में आ जाएगा, शिफ्ट लेस देन 320 एंटर, और लाके छोड़ा, टी आर डबल एंटर, इसे काटा, ओके। उसके बाद मिरर, एम आई एंटर, इसको इसको एंटर करके इसके अलावा, ठीक है, ट्रिम,
काम करो, इससे बेस्ट तरीका क्या बताऊं, इतना बनाओ सर्कल पहले एक, और इसे ले जाओ आप आइसोमेट्रिक पे, इसे कर दो एक्सट्रूड, EXT एंटर, कितना बताऊं 50 कर लो, चलो ज्यादा हो गया, EXT एंटर, EXT एंटर, चलो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 20 कर लेते हैं, 20 एंटर, ओके। उसके बाद इसे लेके आओ दोबारा, आप टॉप पे लेके आओ, दोबारा करो C एंटर, एक सर्कल और बनाओ इस पे। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक सर्कल बनाया आपका 50 का, और उसको मैंने कर दिया आपका एक्सट्रूड 20, दोबारा बनाया मैंने 50 का, जूम कम किया, अब मैंने किया L एंटर, यहां से ऊपर आया मैं आपका 5, फिर आया मैं आपका 2, ठीक है, और हल्का से मैंने इसका ऑर्थो मोड को ऑफ करके एक बार ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, रैंडमली कर ले रहा हूँ, 70 डिग्री पे ले आया उसको, फिर ट्रिम किया, ये काटा, मिरर कमांड लगाई, इसको इसको करा मैंने मिरर ऐसे, फिर इसको मारा मैंने डिलीट। यहाँ पे क्या है, अभी इस समय यहाँ पे मेरा आपका सर्कल है पूरा, तो मैंने ट्रिम कमांड लगा के ये काटा, क्या बचा, ये बचा, ज्वाइन कर दिया मैंने किसको, 1 2 3 4, और ये छोटा सा सर्कल, एंटर, बस हो गया काम। SW आइसोमेट्रिक में आए, EXT एंटर, 20 एंटर, फिर किया C एंटर, सर्कल बनाया एक यहाँ पे, इस बार कम का बना रहा हूँ, कम से कम 20 का, एंटर, EXT एंटर, इसे किया मैंने 20 एंटर, सब्सट्रैक्ट करो बड़े गोले से छोटे गोले को, देखो क्या आएगा 3D में, रियल में देखो, ये अब क्या बनेगा, अब एक गियर बनेगा, कैसे, एक तीत तो बन गया आपका, ये रहा एक तीत गियर का, है ना, अभी पढ़ोगे आप कोम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे गियर, मैकेनिकल वालों, फोर्थ में पढ़ो, थर्ड में नहीं, ठीक है, ये अब क्या करो, एरे याद है कल बताया था मैंने, एरे, एरे मतलब इसको घुमाना, वही पोलर एरे याद आ रहा है कल का, या भूल गए, ये देखो 6 है, 6 को मैंने कर दिया 30, चलो 32 करते हैं, एंटर करो, आएगा अपना आप, ये देखो आ गया, इसको लेके आओ आप रियल पे, ये तो होता है गियर, सबको पता है ना, इसी को तो बोलते हैं गियर, क्यों, बब यहाँ से आ जाओ ब्राउजर पे, और यहाँ से लो मेटल, मेटल पे ले लो आप, कुछ भी ले लो मेटल, तो खैर जो अच्छा लगे वो लेंगे ना, फिर तो थोड़ा चमकता हुआ मेटेरियल हो, तो लाल हो गया, मेटल के ग्राफिक अच्छे नहीं आ रहे हैं इसमें, ठीक है चलो पहला वाला ले लो यार, ठीक है, ये देखो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमने बना सकते हैं आपका कोई भी गियर, अंडरस्टैंड, तो मैकेनिकल में ना गियर देखो बड़ा आसान है, कुछ नहीं किया मैंने, अभी आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा करना, तो 3 मिनट के अंदर बनता है गियर, जस्ट विद इन 3 मिनट्स, ओके। अब हाँ कुछ पूछा किसी ने, याद है, चलो अब ना एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि क्या क्या चीजें होती है ड्राइंग में, जो हम बनाएंगे मैकेनिकल वाले, और जो बनाएंगे आपके सिविल वाले, ओके। तो उसके लिए जस्ट मुझे आप 2 मिनट का टाइम दो, मैं वो फाइल है मेरे पास ज्यादा, अब मैं सेशन वैसे एंड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बोर हो जाओगे वरना, क्योंकि जब आप साथ में प्रैक्टिस करो तो मजा आता है, जस्ट मुझे 2 मिनट दो बस, ठीक है, जाना मत 2 मिनट में, मैं आपको मतलब कुछ वो नहीं है कुछ, इसमें आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको फाइल, अपनी फाइल मंगा रहा हूँ मेल पे, वो फाइल मेल पे मंगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग क्या क्या, मैं आपको क्या क्या कराऊंगा, मतलब क्या क्या चीजें बन सकती हैं आपकी इस पे, जस्ट आप मुझे 2 मिनट दो, तब तक आप रेस्ट करो 2 मिनट के लिए, जाना मत कहीं, 2 मिनट बाद बात खत्म करेंगे हम सेशन को, ओके।
चलो मैंने भी सर को बोल दिया है, मुझे वो मेल कर देंगे। अगर मेल नहीं होता फिर मैं एक बार मैं भी सर्च करता हूँ, तब तक मेल अपने इसमें, क्या पता मेरा पड़ा हो, मेल आ गया हो इनका। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो उससे पहले यार मैं ये कह रहा था ना कि आप लोगों को बात डाउट हो तो पूछो, अब तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? टाइम दो 2 मिनट का, सेशन ऑलमोस्ट हमारा एंड ही है। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, तब तक मैं आपको फाइल दिखाता हूँ कि क्या क्या था हमारा कंटेंट यार। वो बड़ी अच्छी चीज थी, उसमें आप लोगों को समझ में आता अच्छे से। कुछ क्वेश्चन पूछने तो क्वेश्चन पूछ लो, मैं तब तक फाइल ढूंढ रहा हूँ अपने मेल पे। फाइल मिल जाएगी तो सही हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा ना। पूछो पूछो। एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? फाइल ढूंढता हूँ एक बार मैं। तब तक आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग यार। डाउट्स क्वेश्चंस कुछ हो तो पूछ लो। आ गया मेरे पास, आ गया मेरे पास, मेल पे आ गया। जस्ट 2 मिनट दीजिए। अब दिख गया वो क्या चीज है, पता चल गई मुझे। ओके, अभी करता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने शेयर, हाँ कुछ आया है। देखो यार, हम हमेशा एस डब्ल्यू एस्ट्रोमेट्रिक यूज, कोई रीजन नहीं है, नो रीजन इज देयर, कोई दिक्कत नहीं है। एस डब्ल्यू मतलब होता है साउथ वेस्ट, ठीक है? दैट इज साउथ वेस्ट। आप साउथ ईस्ट यूज कर लो, मर्जी है आपकी, जहां पे आपको अच्छा लगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, एक मिनट है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ। लो स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये करो। अच्छा सवाल पूछा आपने। हमेशा हमेशा नहीं करते, कभी नहीं करते हम, ऐसा नहीं है, कोई इसका वो नहीं है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सपोज दिस इज आर एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक मोड। एक्सपेंड होने दो उसको एक बार, ठीक है? चेंज करो, एस आइसोमेट्रिक। देखो उल्टा हो गया ना। अब सवाल क्या है कि मैं हूं आपका राइटी, राइट हैंडर हूं मैं। तो राइट हैंडर में क्या है ना, देखो यहाँ पे ये इस तरफ को आ गया आपका। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे रखा आइसोमेट्रिक में, ये ऐसा आया। तो मुझे ऐसे में ज्यादा ज्यादा बेटर लगता है कि कोई यहाँ से ऐसे ऐसे देखे। ये अलग अलग व्यूज पर्सपेक्टिव है, ठीक है? अब देखो ये वाला देख लो, है नहीं ये? आपको फायदा थोड़ा ना है, अब घर तो आप अपन सामने बनाओगे ना दरवाजा। इसका आंसर ये है। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर इतना? ये देखो, अब आपको अपनी स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? देखो स्क्रीन में ये है हमारा आपका कोर्स कंटेंट का करिकुलम। एक बार दिखाया तो आपको मैं। किसी ने माइक खोला, किसी को पूछना है कुछ? म्यूट कर लो, बस शटर एंड करो, देख लो एक बार, ठीक है? ये मैकेनिकल का हमारा ये सेक्शन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिस्टन है, ये टाइप्स ऑफ गियर है आपके यहाँ पे, ठीक है? ये देखो, ये करेंगे मैकेनिकल में हम। और आगे बढ़ते हैं, बुलेट बाइक, ठीक है? और ये वो नहीं है खाली, ऐसा नहीं कि कोर्स कंटेंट है खाली, ये एक्चुअल में होता भी है, ठीक है? ये हम, मैं अभी जो मेरे स्टूडेंट पढ़ेंगे मेरे से, उनको वो उनसे पूछ लेना आपकी बनाना सिखाया नहीं सिखाया। ऐसा नहीं कि बनाना नहीं सिखाएंगे। ये देखो, ये मैकेनिकल के लिए है आपका। रॉयल एनफील्ड बनाना बनाना सीखेंगे हम, जो मेरे से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो भी सीख लेंगे, मैं बता दूंगा भाई। ये इजी है। कार डिजाइनिंग भी करेंगे हम, ये आपका गियर बॉक्स डिजाइन है, अभी सिविल के लिए भी आ जाएगा। ये आपका टैंक है, ये बनाना सीखेंगे हम।
देन AK-47 तो बन जाएगी, बहुत इजी है। ये हमारी बाइक है, सॉरी ये हमारा सुपर कार टाइप की है, ये भी सीखेंगे हम, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी बन जाए। ये चेसिस है, सबको दिख रहा होगा चेसिस डिजाइनिंग, ये हमारा कोर्स कंटेंट है, ठीक है, बड़े जो हम मेन डिजाइन कराएंगे। ये घर है छोटा सा, सिविल और देखो ध्यान से आप, सिविल इंजीनियरिंग, ये घर है। देन दिस इज और ये कंप्रेसर टाइप का है एक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये ताजमहल है, इस तरह का ताजमहल पे काम करेंगे। ताजमहल के 2D 3D दोनों बनाना सिखाऊंगा आपको मैं, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, मोस्टली बीटी के आईटी के स्टूडेंट जिन्होंने पहले उनके स्टूडेंट में से पढ़ चुके हैं, वो अब जो सेकंड ईयर में सिविल के हमने उनको कराया था, ताजमहल दोनों बनाना सिखाएंगे। और ना एक चीज होती है GIS, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है GIS। GIS का मतलब ज्योग्राफिकल इंफोग्राफिक सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ना जैसे आपका होता है ना GPS, अब GIS सिविल वाले पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी कब पढ़ेंगे बताऊं, आई थिंक थर्ड ईयर में पढ़ेंगे GIS कि पूरा मैप बनाते हैं किसी जगह का, फिर उसको ऑटोकैड में अपलोड करके चेक करते हैं। और ये आजकल नासा वासा बड़ा यूज करती है, ये ऑटोकैड के साथ पॉसिबल है, ये भी सिखाते हैं हम, लेकिन ये आपको समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसीलिए ये आपको हम हल्का फुल्का इसका बताते हैं ओवरव्यू अबाउट GIS का, ठीक है। सिविल में देखो, और ये है आपका मैपिंग कैसे बनाना है, आपको नक्शा कैसे बनाना है एक्चुअल। ये देखो घर का पूरा साइन है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये जो मैं आपको बता रहा था, अभी मैंने क्या बनाया था, अब तो मैंने एक्सटीरियर डिजाइनिंग करी। फिर इस तरह का घर बनाना सिखाएंगे आपको हम। ये फ्लोर प्लान है, एयरपोर्ट का प्लान है पूरा है, ओके, ये फ्लोर प्लान हो गया। फिर ये आपका मैप वगैरह हो गया, इतनी चीजें आपकी हमारी यहाँ पे। ये है हमारा कोर्स कंटेंट कंप्लीट पूरा, तो मैं शेयर कर दूंगा आपको कोर्स कंटेंट ये, ठीक है, यहाँ से आप लोग को देख सकते हो। तो ये हमारा ओवरऑल कोर्स कंटेंट रहता है। ये बुक जो है ये मैंने डिजाइन की हुई बुक, ये और ये डिजाइन जो है हमारे हमारे सारे स्टूडेंट इस चीज को देख चुके हैं, ओके। तो आपको डाउट नहीं, सिविल पार्ट है दीपा बिस्ट, मैंने दिखाया आपको भी सिविल पार्ट, चलो उन्होंने मैसेज किया हुआ है, ओके। अब कोई क्वेश्चन और पूछ लो। नहीं नहीं शो हुआ है, अभी आपको दिखाया मैंने सिविल पार्ट पूरा, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार सिविल, पता नहीं क्यों नहीं देखा आपने, मैकेनिकल सिविल सारी चीजें है ना, ये देखो पीछे सिविल का तो है ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर सब सिविल में आता है, एडवांस लिखा तो एडवांस सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक 3D 2 BHK 3 BHK फ्लैट बनाना सीखो, कमर्शियल बिल्डिंग, टाइप्स ऑफ ब्रिज, वाटर टैंक, ताजमहल, एयरपोर्ट डिजाइनिंग, स्टेडियम प्लांट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोकैड सब मेंशन है इसमें, देखो ठीक है। तो और कोई डाउट किसी को, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो कृपया पूछ लो, फिर लीव करते हैं, संडे आज थोड़ा, बाकी कल से हमारे बैच स्टार्ट है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और अभी बैठे हैं यहाँ पे, तो उनकी टाइमिंग के लिए शाम को उनको 8 बजे तक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा मत समझो कि ऑनलाइन लेक्चर होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, और ऑनलाइन में मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपके सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम में एक्सेस करके आपको सिखाऊंगा, जैसे आप दूर बैठो आप सिस्टम में बैठ के सिखा दूंगा अगर नहीं आएगा तो। बाकी थैंक्स यार, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, दोबारा सेशन होता है तो फिलहाल अब आप लोग लीव कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। सवाल हो तो माइक खोल के पूछ सकते हो, थैंक्स अ लॉट। अरे यार कहाँ जा रहा है मैसेज, चलिए ठीक है, थैंक्स। ओके गलती से एक ही नंबर पर चला गया, कोई इशू नहीं है, मैं नॉर्मल कर रहा था। ओके थैंक यू थैंक यू। डाउट्स वाले बैठ सकते हैं, मैं 5 मिनट और बैठूंगा अभी ऑनलाइन, जिनको डाउट हो दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू मी, अदरवाइज यू कैन लीव। और जो मेरे स्टूडेंट है कल से उनकी क्लास चल जाएगी, मैसेज आ जाएगा उनको भी, ठीक है। ओके थैंक यू थैंक यू। जिनके सवाल है कुछ भी सवाल है वो माइक खोल के पूछ सकते हैं सवाल, या जो कुछ काम कर रहे थे वो सवाल पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू सत्यम, थैंक यू लता जोशी, थैंक यू ऋतिक सिंह गोरा, थैंक यू दीक्षा रानी, दीक्षा रानी, थैंक यू अखंड दत्ता, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू यार। लीव कीजिए आप लोग 1 बाय 1, मैं 3 मिनट और रहूंगा अभी ऑन बोर्ड। जिन्हें कोई क्वेश्चन पूछने हैं दे कैन आस्क, इवन दे कैन ओपन द माइक एंड आस्क एनी क्वेश्चन, कनेक्टिविटी अच्छी है।
ओके लीव कीजिए फिर। ओके लीव 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 लीव। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी के यार? तो मैं लीव कर दूं फिर? ओके थैंक्स गरिमा, थैंक्स संयम मेहता। चलिए फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप।